जय गुरुदेव। आज के युग मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटान कोट नमन करते हुए इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आप सभी देशवासियों को संदेश भेजा है कि आज इंसान इतनी बीमारियों से क्यों घिर गया। क्योंकि इंसान के खान पान बिगड़ गए, रहन सहन बिगड़ गया, आचार विचार बिगड़ गया। गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सबको आगाह किया कि अगर हर इंसान अपने खान पान का ध्यान रखे, नियम संयम से रहे, क्या खाना है, क्या पीना है, कब कितना खाना है, कितना खाना है, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बहुत सारी बीमारियां इंसान के से ही ख़त्म हो जाए। लेकिन आज तो खान पान के लिए समय भी नहीं है, इतनी व्यस्तता इंसान के अंदर है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि पहले के लोग बहुत नियम से रहते थे, उनके खान पान का बहुत ध्यान रखते थे। महापुरुषों ने कहा कि कभी कभी तो लोगों ने अपने खान पान को इतना बिगाड़ दिया कि पशुओं से भी बुरा उनका खान पान हो गया। पशु अपने खान पान का विशेष ध्यान रखता है, जो कुदरत ने उसको बनाया है उस नियम का पालन करते हैं। वो शुद्ध शाकाहारी हैं। गाय बैल घोड़ा गधा ये सब शुद्ध शाकाहार भोजन ही करेंगे। जो मांसाहारी हैं वो मांसाहार भोजन करेंगे, क्योंकि कुदरत ने उनको ऐसा ही बनाया है, उनकी ऐसी व्यवस्था ही है। मांसाहारी जंतु भरपेट कच्चा मांस खाएगा, पचा ले जाएगा। जो शाकाहारी है वो मांस कभी नहीं खाता है, कभी नहीं खाएगा। इसलिए प्रेम भाई बहनों, ये इतनी बीमारियां क्यों आई? क्योंकि इंसान अपने खान पान को भूल गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि पहले लोग स्वस्थ रहते थे क्योंकि उनके शुद्ध शाकाहार विचार थे, शाकाहार खान पान था, इसलिए इतनी बीमारियां नहीं थी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जो आज इतना कह रहे हैं कि बीमारियां आ गई, अब ये तो 12 महीने हैं आपके, पूरे साल के 12 महीने। इन 12 महीने में कब क्या खाना चाहिए, कब कौन सा रहन सहन अपनाना चाहिए, कैसे कब सोना चाहिए, ये सब सारी व्यवस्थाएं महात्माओं ने, ऋषियों मुनियों ने बनाया था। लोग इसका पालन किया करते थे तो इन बीमारियों से बचते थे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने शाकाहार के साथ साथ ये भी कहा कि शाकाहार में भी रहो, कब कौन सा चीज़ खाना है इसका भी ध्यान रखो। शाकाहार में भी अगर आपने सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना, दोपहर में क्या खाना, महात्माओं ने इस बात को बहुत ध्यान रखा। जैसे मूली बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन शाम को बहुत नुकसानदेह है। सुबह मूली मूल है, वही मूली खाओ तो मूल माने दवा का काम करती है। सुबह मूली मूल, दोपहर में मूली मूली और शाम को मूली सूली का काम करती है। अब बताइए, बात तो एक ही है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि हर मौसम में और दिन में इस बात का ध्यान रखा जाए, बहुत सी बीमारियों से आदमी बच सकता है। अपने नियम को, संयम को बना करके रखे। जैसे महात्माओं ने कहा
कि 12 महीने में 12 प्रकार की चीज़ों को लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। जब इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है तो इंसान बीमारियों से घिर जाता है और तरह तरह की बीमारियां उस पर आक्रमण करना शुरू कर देती हैं। बाबा जी ने कहा कि हर इंसान को अपने हर महीने के खान पान को चयन जो किया गया है महात्माओं के द्वारा, उसके अनुसार अगर अपनी दिनचर्या को बना ले तो ठीक रहेगा। जैसे चैत के महीने में नीम खाना बहुत आवश्यक बताया कि अगर चैत के महीने में नीम का सेवन किया जाए तो बहुत ही फायदेमंद है, बहुत सारी बीमारियों को निकाल बाहर करती है। तो महात्माओं ने कहा चैते नीम बैसाखे बेल, जेठ में शयन आषाढ़ में खेल, सावन हरड़ भादों चिरेता, क्वार मास गुड़ खाओ नित्ता, कार्तिक मूली अगहन तेल, पूष में करो दूध से मेल, माघ मास घी खींचड़ खाओ, फागुन में उठ प्रात नहाओ। 12 महीने के लिए उपयोग बताया। जैसे चैत में नीम की पत्ती, अगर पूरे चैत महीने भर आप नीम का सेवन करते हैं, इसलिए कि चैत के महीने में तत्वों की तब्दीली होती है। जैसे पेड़ के नए पत्ते झड़ते हैं, पुराने पत्ते झड़ करके नए पत्ते निकलते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में तत्वों की तब्दीली होती है। हमारे शरीर में नए खून बनते हैं। उस समय अगर आपने नीम का सेवन किया तो आपके शरीर में रक्त शोधक हो जाएगा, यानी खून साफ हो जाएगा। तमाम तरह के खाज खुजली जैसे भयंकर बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। इसलिए महात्माओं ने कहा कि उस समय आप रक्त विकार पैदा करने वाले पदार्थ ना खाएं, रक्त शोधक यानी नीम का सेवन करें तो आपको ठीक रहेगा। अब बैसाख में क्या कहा? बैसाख महीने में किसी महीने में आप बेल खाएं या ना खाएं, लेकिन महात्माओं ने कहा कि चैत के महीने, बैसाख के महीने में बेल खाना बहुत ही ज़रूरी है। यह पेट के लिए अमृत का काम करती है। इसलिए बैसाख में किसी महीने में आप बेल खाओ ना खाओ, लेकिन बैसाख के महीने में बेल का शरबत बिल्कुल अमृत का काम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फिर जेठ में शयन, वैसे दिन में कभी सोना नहीं चाहिए। दिवा शयन तो बहुत ही नुकसानदेह है, लेकिन महात्माओं ने कहा कि ज्येष्ठ के महीने में 2 घंटे दोपहर में बिल्कुल आराम करना चाहिए। अगर आपने जेठ के महीने में सोना का मतलब कि आपने अपने तरीका बना लिया कि हम 2 घंटे आराम करेंगे, तो 2 घंटे सोने से आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता। हर महीने में नहीं, लेकिन जेठ महीने में। जेठ में शयन, आषाढ़ में खेल। अब आषाढ़ आ जाए, आषाढ़ में आप अपने शरीर को बिल्कुल हरकत में रखिए। इस समय आलस्य नहीं होना चाहिए शरीर में। पहले लोग खूब अपने खेतों में काम करते थे, आषाढ़ महीने में खेल कूद भी हुआ करते थे। उस समय आप देखिए कि मतलब घर की मरम्मत वगैरह करते थे लोग, घर के बने साफ़ सफाई करते थे। उससे क्या होता था कि ये शरीर में हरकत रहती थी। तो आषाढ़ के महीने में शरीर को बिल्कुल हरकत रखना चाहिए। सावन हरड़ भादों चिरेता, सावन महीने में अगर हरड़ आप खा लें तो पूरा आपके पेट की बीमारी ख़त्म हो जाए। तो हर महीने में चाहे हरड़ खाएं या ना खाएं, लेकिन ये त्रिफला का चूर्ण सावन महीने में अगर खा लिया तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है और इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी। फिर बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि भादों में चिरेता, पहले लोग जो मलेरिया टाइफाइड, तो चिरेता एक काढ़ा होता है जो कड़वी चाय के नाम से जाने जाती है।
अगर इस भादों के महीने में उसका काढ़ा प्रतिदिन बना कर लिया जाए तो बहुत फ़ायदा करता है। भादों के महीने में चना भी खाना चाहिए, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बहुत अच्छा रहता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति आती है। ये भी बात, क्वार मास गुड़ खाओ नित्ता, आप कहीं गुड़ खाएं या ना खाएं, लेकिन क्वार के महीने में आप गुड़ का सेवन जरूर करें। गुड़ का सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बीमारियों से लड़ने की ताकत आपके अंदर आएगी। मूली तो हमेशा उपलब्ध रहती है, लेकिन कार्तिक में मूली बहुत ज़रूर खाना चाहिए। कार्तिक मूली बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन वही बात है कि दोपहर में मूली का काम करती है, सुबह में मूली मूल का काम। तो कार्तिक मूली, अगहन तेल, आप किसी महीने में अगहन में मैंने तेल खाएं या ना खाएं, लेकिन अगहन महीने में अगर आप तेल का सेवन करते हैं, तेल से शरीर में मालिश करते हैं, तो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। अगहन तेल पूस में करो दूध से मेल, दूध पूस के महीने में जरूर खाना चाहिए। अन्य महीनों में आप नहीं खाते हैं, कोई बात नहीं है, अगर पूस में दूध खा लिया तो बहुत बड़ा काम करेगा और शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बनाएगा। इसलिए पूस के महीने में दूध महापुरुषों ने अनिवार्य किया। माघ मास घी खिचड़ खाओ, माघ के महीने में घी खिचड़ी का सेवन करो, बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी, शरीर ताकतवर बनेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और फागुन में उठ प्रार्थना हो। फागुन के महीने में कोई खान पान नहीं, केवल सुबह उठ करके स्नान कर लिया नियम संयम के साथ, तो बहुत सारी बीमारियां तो ऐसे भाग जाएंगी। इसलिए पहले लोग कुंभ का उपवास, जो भी कुंभ नहाने का विधान था बड़े बड़े तीर्थों में, वो इसी समय था कि माघ फागुन के महीने में लोग स्नान करेंगे तो फ़ायदा रहेगा। इसलिए इसके तीर्थों में इसको लोग ने पुण्य का नाम दे दिया कि जो तीर्थों में जाकर इस महीने में स्नान करेगा उसको मतलब कि बहुत पुण्य मिलेगा, यानी शरीर में शक्ति बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसलिए प्रेम भाई बहनों, हर महीने में महापुरुषों ने बताया कि अपने खान पान को ठीक रखें, रहन सहन को ठीक रखें। इस तरह से अगर आपने कर लिया तो शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और आपका तमाम प्रकार की बीमारियों से बच जाएंगे, सुकून शांति रहेगी। सभी देशवासी भाई बहनों, आप लोगों से विनती प्रार्थना है कि आप सब लोग शाकाहारी सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन को सफल बनावें तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव।